बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल बहुत मज़े के हैं और बेला ने कहा कि सर, जब आप अपनी सारी तवानाई शौहर को खुश करने पे लगा दें और वो खुश ना हो तो क्या करें? बेला बच्चे, आपने अगर कोई रखा हुआ है तराजू जो उस तवानाई को तोलता है तो उसमें कोई बाट चेक करें, फ़र्क है। क्योंकि पूरी तवानाई लगी हो तो फिर तो मामला ठीक होता है। लेकिन एक दफ़ा मरहूम इशफाक साहब लाहौर से गुजरांवाला जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह उन्होंने देखा कि एक बाबा चारपाई पे बैठा है और पोता करीब खेल रहा है। तो ये इशफाक साहब ने खुद सुनाया और हमने बड़ा मज़े ले लेके सुना। आपने कहा ना मैंने पूरी तवानाई लगाई है। तो वो उतर के गाड़ी रोकी, उन्होंने इसके पास जाए, बाबा जी ने सलाम दिया, बाबा जी ने नाव लस्सी पेश की, साथ बैठ गए। तो पोते ने कहा दादे को, दादा अब पत्थर परा करना है। तो उसने कहा पुत्र पूरा ज़ोर ला। तो पोता गया, जाकर उसने पूरा ज़ोर लगाया, उसको धक्का वक्का दिया। अब कहाँ इतना बड़ा पत्थर और कहाँ वो बच्चा, तो वो नहीं हिला। उसने फिर शिकायत की कि दादा पत्थर नहीं हिल रहा। तो उसने कहा मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, तेनू क्या सी, पूरा ज़ोर ला। तो पोते ने कहा पूरा ज़ोर तो लगा रहा हूँ। तो दादे ने कहा ना, पूरा ज़ोर नहीं लाया। ਜਦੋਂ पोता दादे नू कहेगा कि दादा आ, दोनों मिलके जोर लगाएंगे तो पूरा जोर लगेगा। दादे और पोते का मिलके, इसको कहते हैं पूरा जोर। तो ये जो आप अपने मियाँ को हटाने पे और हिलाने पे पूरा जोर लगा रहे हो, ये पूरा जोर है नहीं है। आपका तरीका ये होना चाहिए कि अल्लाह को अपने साथ शामिल करें पूरा जोर लगाने पे और फिर जोर लगाइए। अगर मियाँ का बाप भी होगा तो वो भी इस मोहब्बत को महसूस करेगा, उस खिदमत को महसूस करेगा। वरना ये होगा कि आप रोते धोते आधा ज़ोर लगाते उम्र गुजार देंगी और ना आपको खुशी होगी और ना बेला रानी, बेला रहमान इनका पूरा नाम है, ना आपके मियाँ को खुशी होगी। अच्छा जी, रुखसाना कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को नेक नियति और इस खिदमत की तौफीक दे। रुखसाना, मेरे बच्चे जीती रहो, तुम्हारे लिए भी सेम के ऊपर दो, यानी वो जो लिखते होते हैं ना, दो की ताकत दो, तो इतनी दुआ आपके लिए भी। जब आप इस तरह की दुआ देते हो तो अंग्रेज़ी में कहते हैं यू मेड माई डे। बहुत उम्दा मोहब्बत भरी दुआ है ये। मिस अंस कहती हैं सर जी, आपने ठीक कहा, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मुकद्दस होता है। इस रिश्ते की बेइज्जती करने वाले अच्छे ख़ानदान से नहीं होते। जो मैंने झेला है वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूँगी। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। इस बात पे नहीं कि आपने क्या झेला है, लेकिन उस झेलने के बाद, उस दुख और तकलीफ़ को महसूस करने के बाद जब इंसान रद्दअमल के निकल जाए, रद्दअमल जानवर का काम है, इंसान का काम नहीं है। इंसान रद्दअमल में बेहतर रद्दअमल देता है, सोचता है। आपने बहुत उम्दगी से कल हमारे फूल की टीम की पुरानी मेंबर आमना से मुलाकात हुई। उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, एक बेटे ने हिफ्ज़ कर लिया है और 2 बच्चे वो भी अब बड़े हैं, 10वीं 11वीं में हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आपकी सास, और अब आने वाले कुछ बरसों में ज़ाहिर है तुम सास बनोगे, तो कैसी सास बनोगी? तो उसने कहा बहुत अच्छी सास बनोगी। इनफैक्ट ये जो आपके अंदर एक ख्वाब पलता है, एक ख्याल जन्म लेता है, आप ऐसे बन जाते हो, ढल जाते हो। आप कहें, आपके मुंह से लफ्ज़ ये निकले कि मैं तो गिन गिन के बदले लूँगी, तो इनफैक्ट आप वाक़तन गिन गिन के बदले लेंगी। जितनी सांसें, अब मुझसे कल किसी ने पूछा कि ये जो सांसें बहुत लंबी उम्र पाती हैं, इसकी क्या वजह? तो मैंने हंसते हुए कहा, क्या उस सास का मियाँ फौत तो नहीं हो गया हुआ? तो उसने कहा आपको कैसे पता? तो मैंने कहा अजीब सी स्टडी है ये कि मैंने जितनी ख़वातीन देखी हैं जिनके मियाँ फौत हो चुके हों, तो आमतौर पे उनकी उम्र लंबी होती है, आम ख़वातीन से लंबी होती है। उसकी रीज़न मुमकिन है ये हो कि ऊपर बोझ ही कोई नहीं होता, मियाँ की डांट डपट, मियाँ का खिदमत और वो जिसकी केयर करना और सुड़ना कुड़ना। तो जब आपके अंदर वो वाली कैफियत नहीं है तो बेटे तब तक बड़े हो चुके होते हैं, बेटे नखरे उठाते हैं, बहुएं खिदमत करती हैं। तो किसका दिल करता है कि इतनी शानदार, आसानी वाली और मज़े की
ज़िंदगी, और वो भी क्वालिटी ज़रा बढ़ जाती है मियाँ के जाने के बाद। आम तौर पे जब बच्चे बड़े हो जाएं तो घर बदल जाता है, ज़िंदगी के और बहुत सारे फ्यूज़ और बरक़ात आ जाते हैं। तो ऐसे में इन ख़वातीन की उम्र लंबी हो जाती है, पर उनके जुल्म और सितम का जो दायरा है वो भी वसी हो जाता है। ये बुरा है। मुझे उम्र लंबी होने पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो आप अपने जुल्म की थापियों पे अपनी बहुओं को रख लेते हो, ये बहुत ज़्यादती है। यकीन मानिए, कल अल्लाह ने खड़ा करके, अल्लाह जाने वो कान पकड़ा दे या क्या कहे, वो कहे कि मैंने तुम्हारी उम्र लंबी की, तुम्हें सारी नेमतें दी, तुम्हें बेटे दिए, और तुमने दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियाँ तंग कर दी। तो मैं मौजूदा सासों से तो लिटरली कुछ नहीं कहता, पता नहीं उनके दिल बंद हैं, ये क्या मामला है, लेकिन जिन्होंने अभी बनना है उनसे मुझे बहुत गूढ़ी और गाढ़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे बुढ़ापे में, हमारे बच्चों की उम्र में जब हम नहीं होंगे, तो उसके बाद की जो अगली दुनिया है, शायद उसमें कोई जुल्म सितम कम हो इन बेचारी बच्चियों पे जो अपने घरों में होती हैं और पिसी रहती हैं। वो कहती हैं इतनी मैंने खिदमत की है, इतना जुल्म झेला है। अब ये ऐसा ही समझें जैसे आपके पहाड़ कंधे पे किसी ने पहाड़ रख दिया हो तो उठाए नहीं उठता, वो फिर इस तरह का तंग आके बंदा बात कहता है। सफ़िया बानो कहती हैं, सर फेस रोलर को फ्रिज में कितना टाइम रखना है? मेरे बच्चे उस रोलर से पूछ लेना था, आपको बता देता। जब उसकी बाँ हो जाती, भाई पत्थर का है कहाँ है, पत्थर का है। इस गरीब के बच्चे को जितनी देर भी रखोगे सिर्फ बर्फ़ तो बनना नहीं है, ठंडा ठारी होना है। तो ठंडा करके आपने मज़े लेने हैं ताकि आपकी जिल्द को उसकी ठंडक महसूस हो। तो जितनी देर ये ठंडा रहे, सीरम हाथ से लगा सकते हो, लेकिन इसके लगाने से 10 गुना उसकी तासीर बढ़ जाती है। इसी तौर पे जब आप मास्क लगाने के बाद आपका चेहरा सॉफ्ट होता है, वहाँ भी इस्तेमाल करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। वैसे सफ़िया बानो, मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे सवाल आप लोग क्यों करते हो? मतलब बात सवालों पे तो यानी हंसी आ जाती है। अच्छा सर, ये इस्तेमाल करना है? सर वाकई इस्तेमाल करना? सर सुबह करना कि शाम करना? सर सजों करना कि खब्बों करना? अब ऐसे ऐसे यानी लायानी और इररेलेवेंट सवाल होते हैं कि आप उस वक्त सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इस अल्लाह की बंदी जिसके साथ ये ब्याही जाएगी, वो तो गरीब का बच्चा किसी जल्दी ही साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल सुन सुन के बंदा फिर नॉर्मल रह नहीं सकता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।